भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, यही तो सवाल है। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों प्रभु के आगमन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। रिसेंटली डॉक्टर एंकरबर्ग का लिखा हुआ एक किताब है, उसका कुछ डेटा स्क्रीन में आ रहा है, जरा देखिए। 27% of the Bible contains prophetic material. Point 1. Point 2. More than half has been fulfilled. अगला, बाइबल में 31,124 वचन है, उसमें 8,352 कंटेन prophetic material, और उसमें 1,800 वचने डील्स विद द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इतना सब कुछ कह दिया। ब्रदर जगन से मेरा नाता बहुत सालों से है, आज भी हमारे समक्ष आए हैं वो। 23 साल से भी ज्यादा एंड टाइम्स, प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन। ब्रदर, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। कई सालों से हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका नाम है एंड टाइम्स, लेकिन आप 23 साल से एक ही संदेश को दे रहे हैं। अब मेरा ये सवाल है, क्यों? बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है। महत्वपूर्ण बात है कि मैं और किसी विषय पर नहीं बताता हूँ, यह है फर्स्ट पॉइंट। और जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो इसी विषय के बारे में बुलाया। तुम्हें दूसरे आगमन पर कहना होगा, मेरे आने के लिए लोगों को तैयार करना, ऐसे प्रभु ने कहा, और मैंने यही करना सोचा। और दूसरी एक और बात यह है, एक दिन मुझ में भी इस तरह का सवाल उठा जो आपने पूछा। यानी एक चर्च में मैं गया, आगमन के बारे में बताया, फिर से 1 या 2 साल बाद उसी चर्च में गया। 2 साल पहले मैंने क्या कहा था? यीशु जल्दी आने वाले हैं, कहा था। 2 साल के बाद जाने पर कहा यीशु जल्दी आएंगे। एक दिन चर्च में यही बताने के बाद मुझे दोषी महसूस हुआ, तो कहा प्रभु मैंने ये कह दिया है, फिर से कहने जा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे? हर साल ये आकर कहते हैं यीशु जल्दी आ रहे हैं, और वही बात को कह रहे हैं। वही बात फिर से कहते हैं। इस तरह कहने पर परमेश्वर ने बाइबल के एक चरित्र के द्वारा मुझे प्रकाशित किया। वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए, जीवन भर एक ही संदेश देते रहा, बस एक ही संदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी शक्तिशाली है। जो मन न फिराए उनका क्या होगा, जो मन फिराए उनका क्या होगा। केवल इतना ही संदेश था। इस पूरे संदेश को ले तो इसे केवल 10 मिनट में बता सकते हैं। यही उसका संदेश कहा जाए था। तो उसी के लिए उनका जन्म हुआ। हाँ, देखिए उसका काम यही था। पुराना नियम उसी के साथ में खत्म होता है। इस तरह कोई आने वाला कहकर खत्म होता, लेकिन वो इसे बार बार कह रहा था। उसमें कुछ दिनों के बाद में मैंने छोटी बात महसूस की। वो क्या थी? अब यहाँ पर इसके सहायक अगर ऐसे कुछ काम हो जो मेरे सपोर्टिव हो, ये सोचते हुए फिर से इसका अध्ययन किया। इसमें बताया गया है यूहन्ना ने कोई भी चमत्कार नहीं किया था, ऐसे लिखा है। यीशु ने अद्भुत काम किए, यूहन्ना ने एक भी अद्भुत काम नहीं किया। अब इसके बारे में सोच के देखिए, उसकी सेवकाई थी भविष्यवाणी, जो मैं कहता हूँ नामधारी भविष्यवाणी नहीं। यूहन्ना ने चंगाई नहीं दी, छुटकारा नहीं दिया, कुछ नहीं किया। बस यीशु आएंगे, उसके आगमन के बारे में वो संदेश देता रहा। कितने वर्ष, यानी ये कह सकते हैं ये तो जंगल में जाने की उम्र तक शायद 10-15 साल की उम्र में गया, और यीशु 30 साल की उम्र में आए तब वो इसके पास आए। ये यीशु से 6 महीने बड़ा था। आमतौर पर देखा जाए तो 15 साल से भी ज्यादा समय। फिर उसे पकड़कर जेल में डाल दिया और मार दिया गया, ये सब अलग बात है। लगभग 15 से 20 साल तक वो उसके आगमन के बारे में प्रचार कर रहा था, विदाउट एनी गिफ्ट्स। दिखाई देने वाले ऐसे कोई चिन्ह उसके द्वारा नहीं। मतलब आज के दौर में जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं, अट्रैक्शन के बारे में कह रहा हूँ, ये सेलिब्रिटी कहते हैं ना, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट वहां नहीं एक था। ही संदेश। जी, यही देखकर परमेश्वर ने कहा तुम्हारा काम ये है, ये आत्मिक काम है। दूसरे आगमन पर बताओ, आगमन के बारे में बताओ। अब इसमें हमारे लिए क्या लाभ है पूछे तो, दूसरे तैयार हो या ना हो, हर दिन तैयार रहो, वो आएंगे तो हमारे लिए एक संदेश आएगा। We are getting prepared. हाँ, जब प्रतिदिन इसके बारे में हम बोलते चले जाते हैं, दूसरों को तैयार करते, ये दूसरी बात है। ये खुद को तैयार करने के लिए उपयोगी है, कुछ नहीं तो हम खुद को तैयार करते चले जाते हैं। तो इस तरह की सेवकाई देने के लिए मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ। एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी सेवकाई ऐसी है। जब मैं कुछ और सेवकाई के बारे में सोचता हूँ, प्रभु मुझे यही करने को कहते हैं। एक और बात, आपके कहने के मुताबिक बुलाहट, हमें अगर इसी के लिए बुलाया गया है तो हमें किसी सेवकाई में या क्राउड में जाकर फंसना नहीं चाहिए। हमें जिसके लिए बुलाया गया है उस काम को हमें करना है, बस। देखिए, जो असल में मिनिस्ट्री के पैटर्न को समझते हैं वैसे नहीं करेंगे। क्या है कि जब प्रभु इस भूमि पर थे तब भी इस तरह की समस्या थी। पौलुस कहता है कि पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, इस तरह से वो तो ग्रुप बना रहे थे। जी हाँ, हीरो की उपासना शुरू हो गई। जी हाँ, तुम ग्रुपिज्म कर रहे हो। क्या पौलुस क्रूस पर मरा या अपोलोस मरा, हम सब मसीह के लिए काम कर रहे हैं। अब ये ग्रुपिज्म, ये डिनोमिनेशनल ग्रुप, और फिर उसके बाद में मिनिस्टोरियल ग्रुप, और फिर अलग गिफ्ट वाले भी ग्रुप हो गए हैं। देखिए, अगर कोई किसी डिनोमिनेशन में है
तो उन्हें उस डिनोमिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जी। घमंड होता है। या उनके बाद में देखिए जिनके पास में कोई गिफ्ट है, जिनके पास गिफ्ट है वो बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है और उस गिफ्ट के लिए क्राउड भी आ रहे हैं। भीड़ आती है। इस गिफ्ट के कारण लोग नाश होते हैं। ये बस बोलते चले जाते, गिफ्ट के कारण वो नाश होते। आपके जैसे कोई भविष्यवक्ता है ही नहीं, वो कहते हैं, वो ये महसूस करते हैं 2000 साल में उनके जैसा कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ, ये सिर पर चढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना? ये मत भूलिए कि शाऊल भी एक भविष्यवक्ता था। और फिर एक और समूह है टैलेंट ओरिएंटेड। इन्हें अगर देखें तो ये धक्का मारकर दूसरी दिशा में ले जाते हैं। तो हम ग्रुपिज्म या हीरोइज्म बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। ये तो उसी का काम है। हाल ही में प्रभु ने ये बताया है, आपने देखा होगा, युद्ध हो रहे हैं बहुत से देशों में। तो लाइव देख रहे हैं। लाइव में देख रहे हैं। देखिए, युद्ध लड़ने के ऐसे 3 तरीके होते हैं। एक तो वायु सेना होती है, जल सेना होती है यानी समुद्री जहाज, फिर स्थल सेना ग्राउंड यानी मिलिट्री होती है। ये तीनों तो पृथ्वी के 3 मोड में काम करते हैं, एक जमीन पर, एक पानी पर, एक आसमान में। ठीक है, ये जल में है, वो विमान में है, तो कोई जमीन पर है। स्थल सेना इस तरह। देखिए, इन तीनों की एक्सट्रीम अलग होती है। मैं कह रहा हूं जैसे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये काम करते हैं, पर इन तीनों का टारगेट तो एक ही है, हमारे देश को विजय दिलानी है, बस यही। वो हवाई जहाज का उपयोग करते हैं और ये जमीन पर फौज होती है। हाल ही में मैंने कहीं पर इस तरह से पढ़ा था, पहले एयरफोर्स को भेजकर ग्राउंड क्लियरेंस करते हैं, उसके बाद मिलिट्री वहां जाती है। अगर इसे देखें तो ये सब लोग अलग अलग जगह से हैं, अलग उद्देश्य में, अलग पढ़ाई की है, इनकी प्रैक्टिस भी अलग अलग होती है। दे वर्क फॉर वन मिशन, दे वर्क फॉर वन मिशन, वन व्यू। इसी तरह की एकता कहाँ पर होनी चाहिए? कहाँ पर होनी चाहिए? प्रभु के दास में हो, सेवकाई में हो, लोगों के पास। जी हाँ, हम एक प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। वचन हमें बताता है कि हम अच्छी कुश्ती लड़ते जाएं। देखिए, एक तरफ तो परमेश्वर ने हमें 5 प्रकार की सेवकाई दी है, 5 प्रकार की शक्ति दी है, 5 प्रकार की सेवकाई, 5 अभिषेक। इसका एक ही टारगेट शैतान है। शैतान जो गिराया गया, शैतान कुचला गया, हराया हुआ शैतान, उस पर जय पाने के लिए ये 5 हैं। इसे देखें तो यहाँ पर सच में इतना ज़्यादा ये काम है। प्रभु यीशु ने कहा, अगर शैतान अपने राज्य को बांट दे तो वो किस तरह से राज्य करेगा। आज यही समस्या है, हीरोइज्म, यानी एक तरफ तो डिनोमिनेशन है, दूसरी तरफ गिफ्ट है, सब अलग अलग हैं। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट शो किया था, उसमें आपकी बातों से एक मुख्य स्टेटमेंट याद आया। अब तो ऐसा हो गया है कि मैं बो रहा हूँ और उसका फल भी मैं ही खाऊंगा, ऐसा हो गया जी। और ट्रेंड भी आजकल ऐसा है। मेरी सेवकाई में मैं बात कर रहा हूँ और उसमें जो कमाई होगी वो सिर्फ मैं ही लूंगा, लेकिन किंगडम प्रिंसिपल में मैं बोऊंगा, somebody else can take the harvest, कोई और। ये नजरिया ही 2-3 लोग कहे कि अश्विन ऐसे मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन यही तो किंगडम प्रिंसिपल है। सोचे बिना सेवकाई में कैसे आ गए पता नहीं है। लेकिन वही तो सही है। जी हाँ, 100%। हम बो रहे हैं, फल कोई और ले सकता है, हमें ही लेना ऐसा तो नहीं है ना। बहुत आसान है। सुंदर रूप में एक वचन में बताया, अब्राहम की आशीष यीशु के द्वारा हम तक पहुंचती है। ये आशीष हमारी नहीं है, अब्राहम की है, 4000 साल पुराने व्यक्ति की। 2000 साल पहले यीशु आए और उसने ये आशीष हमें दी है। अब्राहम का फल जहां पर भी वो चला, परमेश्वर ने उससे बातें की। यीशु मसीह का क्रूस पर का काम, उसके द्वारा हम जो अभी हैं अपने राज्य में, भारत में हम तक पहुंचा है। ये किस आधार पर है? कि हमारे पूर्वज ने इसे किया, नहीं किसी और के पूर्वज ने किया, हम इसका अनुभव करते हैं। हाईवे किसी और ने बनाया, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, है ना? इसी तरह से राइट्स ब्रदर ने फ्लाइट बनाई थी। क्या केवल उन्हीं के बच्चे यहाँ पर इंडिया में फ्लाइट्स में घूम रहे हैं? ऐसा नहीं है। किसी ने कहीं कुछ बनाया, सब उसका अनुभव करते हैं। यही इस दुनिया का नियम है, प्रिंसिपल। और स्वर्गीय प्रिंसिपल तो इससे भी बहुत बढ़कर है। यीशु मेरे लिए क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया, उनका मेरे साथ में कौन सा खून का रिश्ता है? वो सृष्टि करता है, बस यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर ये ऐसा है तो ये विचार क्यों हम में आता है, ये मेरा है, मेरे लिए है, इस तरह के विचार आते हैं ना। मेरी सेवकाई मेरी सेवकाई, मेरा राज्य, मेरा सब कुछ। मैं किसी की भी गलती नहीं बता रहा हूँ। लोग ये कहते हैं क्या तुम इतने बड़े हो गए हो? ये तो यीशु की सेवकाई है, मेरी सेवकाई है ही नहीं। एक एक ने इससे बैच बैच में आकर किया और चले गए। उन बैच में से मैं एक बैच में हूँ, बस एक रिले रेस जैसे। उसके आगमन में देरी हो तो दूसरी बैच आएगी, मैं भुला दिया जाऊंगा, मुझे देख नहीं पाएंगे। कौन है ये भी नहीं पता चला। हाँ, पहली सदी के शहीदों का नाम हमें पता नहीं है, लेकिन जीवन की पुस्तक में लिखा है। हमें पता नहीं है क्योंकि वो तो ऐसे ही चले गए। वो रिले रेस में दौड़े, हमको दे दिया और चले गए। तो अभी ये माइंडसेट ही चला गया है और क्या आया, मैं और मेरा है। इसी तरह से 5 प्रकार की सेवकाई में हमें लड़ते जाना है। आज हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं जिसे मैथ्यू 24, जिसे हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा, चिन्ह। अब इसे जब देखते हैं तो मैथ्यू 24 में कुछ अलग ही लिखा है।
पहाड़ के ऊपर ले जाकर अकेले में बात कर रहे हैं। मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर है, बहुत ही नीटली, बहुत ही यहूदियों के लिए फोकस करके लिख रहे हैं। मैथ्यू 24 को आपने एक्सप्लेन कर दिया पिछले एपिसोड में, और आज हम इस चिन्ह में नया क्या देखने वाले हैं, या जानी बातें अनजान दृष्टिकोण। अब सामान्य रूप में मत्ती अध्याय 24 के बारे में मैं इतना ही कहूंगा। एक पास्टर ने मुझसे कहा यही कि मत्ती अध्याय 24 पर कितने दिनों तक दौड़ोगे, इस तरह पूछा। इससे मैं और सीखते जा रहा हूँ। इसका अध्ययन खजाने जैसे खुलते जा रहा है, एक लेयर के बाद एक लेयर इस तरह खुलती जा रही है। जैसे तेल के लिए खोदते हैं ना, एक एक लेयर में, एक एक टेम्परेचर में वो निकलते जाता है, खोदते खोदते आते ही रहता है। अब इसमें बहुत सी बातें हैं यहाँ मत्ती अध्याय 24, लूका 21 में, ये दो अध्याय मुख्य इनमें महत्वपूर्ण विषय बताए हैं। अब इसमें हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था, दूसरा आगमन क्या है, जगत का अंत क्या है, इसके बाद से इंट्रोडक्शन को हमने देखा था। देखिए, जगत का अंत या फिर पृथ्वी का अंत, इसके बारे में हमने विवरण से यहाँ पर बताया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके चिन्ह देखेंगे। यानी कि जल प्रलय के पहले कुछ चिन्ह दिए गए थे, लोगों ने उन चिन्हों पर गौर नहीं किया, लोगों ने चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने कुछ चिन्ह दिखाए। सबसे पहला चिन्ह तो मतुशलह था। परमेश्वर ने मतुशलह के बारे में कहा, न्याय का व्यक्ति, इसके जाने के बाद में न्याय आएगा। इसका अर्थ क्या? उसका नाम ही था मैन ऑफ जजमेंट। सुंदर रूप में बताया है। उन दिनों में कोई लिखावट नहीं थी, लिखित रूप में नहीं था, लिखी हुई बाइबल कोई पढ़ नहीं सकता था। लोगों को देखने और जानने के लिए एक व्यक्ति रखा गया। जैसे वो सड़क पर जाता तो वो सुसमाचार था, बताने की जरूरत नहीं थी, सुसमाचार नहीं बताया। उसे बुलाते समय, हे न्याय के व्यक्ति इधर आओ, मतुशलह नाम से पुकारते थे, है ना? शमूएल को बुलाए जैसे, याकूब को बुलाए जैसे, अर्थ जाने बिना पुकारते हम पुकारते हैं, वही हिंदी में पुकारें न्याय का व्यक्ति इस तरह, न्याय के व्यक्ति इधर आओ, बुद्धिमान व्यक्ति, रूपवान व्यक्ति, इसी तरह इसका नाम था, न्याय का व्यक्ति इस तरह, अरे इधर आओ। मतुशलह इसका क्या अर्थ है हमारे गांव में? हे न्याय के व्यक्ति तुम इधर आओ, यही अर्थ है। सोच के देखिए, हर एक के लिए ये सुसमाचार है। यानी उसके शहर के लोग इस तरह, उस समय आज के जैसे लोग अलग अलग नहीं रहते थे, वो छोटे छोटे समूह में थे। उनके बीच में ये एक नाम था, अलग नाम था, न्याय का व्यक्ति। इसके पहले किसी का नाम नहीं था। पिता पूछते हैं, देखो इसका नाम क्या रख दिया है। कई बार जब हम जाकर नाम पूछते हैं तो उनका नाम बहुत ही अलग रखा हुआ होता है। ये नाम क्यों रखा, इस तरह पूछते हैं। और उसका नाम ग्रीक और हिब्रू में जोड़कर इस तरह से रखा है। वो कहते हैं, इसका नाम सुनकर सबने पूछा होगा, अरे तुम्हारा नाम ऐसा क्यों रखा? ये एक चिन्ह है। इसी तरह से मौसम भी बदला होगा जी, और पशु भी एक एक जोड़ी में जहाज में चढ़ने लगे। एक और लगे। बात आपने उससे भी अच्छी कही, वो डेट है 111, प्रभु से रीसेट कर रहे हैं ना। हाँ, वो भी क्या डेट है ना, वो वचन में। पढ़ते समय हम लोग साधारण विषय के रूप में इसे देखकर पढ़ते हैं, लेकिन बैठकर अगर इसे देखें तो कितनी महान बात है। देखिए, ये भी तो चिन्ह है कि एक एक पशु अपनी जोड़ी में वहां आया, वो एक चिन्ह है। वो नहीं समझ पाए, ये 300 फीट बड़ा जहाज बनाया, ये चिन्ह है। इसके साथ भी नूह कह रहा था, सुसमाचार बता रहा था। क्या कहा? प्राचीन युग के भक्तिहीन संसार को नूह के द्वारा प्रचार किया। एक तरफ सुसमाचार बताया, दूसरी तरफ सब दिखाया। आगे तो वो भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें कह रहे हैं, बताया। इसी शीर्षक को कह रहे हैं। में ही बताया है, नूह के समय जैसे हुआ वैसे इस समय भी होगा। लगभग 100 साल के समय तक बताया। इसलिए एक तरफ विजुअलाइज मतुशलह, दूसरी तरफ नूह यानी ऑडियो, वो भी आ रहा था। साथ ही कबूतर और पक्षी ये सब आ रहे थे। ये चिन्ह था। इतना कुछ हो रहा था, हम इसे जानते हैं। क्लाइमेट में क्या बदलाव हुए हमें पता नहीं। हम देखें तो कहते हैं भूमि आग से नाश हो जाएगी, बाइबल कहती है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। होने के बाद भी सिर्फ एक ही परिवार बचाया जाता है। इसे सोचने पर थोड़ा सा भय भी होता है, आश्चर्य भी होता है। 8 लोग बचाए गए। आज जैसे हम कहते हैं कि भूमि नाश हो जाएगी, दूसरा पत्रस 3:9-10 में यह आग से नाश हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग आने वाली है, हम 2 पॉइंट पार कर चुके हैं, ये कहते हैं। इसी तरह के चिन्ह वहां दिखाई दिए। बारिश होने के पहले काले बादल आते, ये सब चिन्ह दिखाई दिए होंगे। ये चिन्ह थे। लोग इसे कैसे लेते हैं? हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ले रहे हैं? इससे टेक्नोलॉजी और साइंटिफिकली देखें तो इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से चिन्ह के रूप में बारिश के पहले वहां पर काले बादल छाए होंगे, यानी सारे लक्षण वहां पर दिखाई दिए होंगे, लेकिन फिर भी लोग गंभीर नहीं हुए। तो उन्हें बहुत से चिन्ह दिए गए थे। अभी भी दूसरे आगमन के पहले बहुत से चिन्ह दिए गए हैं। वो विवेक का समय था, यह अनुग्रह का समय है। बहुत से चिन्ह थे। देखिए, आज भी नूह के समय के लोगों का हृदय उस समय जागृत नहीं हुआ था। आज भी लोगों का मन जागृत नहीं हुआ। इतना सब है। इन सब के पीछे एक जागरूकता है ना। जरा देखिए, किसी देश में उन्होंने तुरंत कोई घोषणा की
तुरंत आप सब लोग यहाँ से जाइए, हम ये प्रांत ले रहे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, 48 घंटे का समय, इस तरह से कहा। इस घोषणा के बाद में लोग वहां से कैसे निकले, वो तो तैयार होकर नहीं निकले, आखिरी मिनट में बताए हमारे पास तो निश्चय इससे भी कम समय है। तो हमें कितना ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। आज हम नूह के समय के लोगों जैसे हो गए। उनके लिए तो ये बड़ी बात नहीं दिख रही थी। प्रोग्राम में बात करते हैं तो बड़ा विषय देखते हैं, उसके बाद ये बड़ी बात नहीं। मैंने जहां भी गया मैंने ये बात देखी है। परमेश्वर एक समूह को तैयार कर रहा है, ये मैंने देखा है। अवेयरनेस है प्रभु की दया से। बहुत सी जगह पर मैंने देखा लोग तो तैयार रहने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चिन्ह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरकुस के सुसमाचार में बताया चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो जब ये चिन्ह है और परमेश्वर ने दी हुई भविष्यवाणी के वचन है, हमें बल पाना है। उसने जो कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ, परफेक्ट है। इस तरह से यानी उन चिन्हों को देखना तो बहुत ही जरूरी है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। आज हम जो भी कहते हैं मीडिया विजुअलाइज, देखिए 30 या 40 साल पहले टीवी भी नहीं था, केवल ऑडियो या रेडियो, इतना ही था ना। AV इस तरह कहते हैं ना, ऑडियो एंड वीडियो इस तरह से कहते हैं ना। अब बिल्कुल ऐसे ही है ना। परमेश्वर ने कहा ऑडियो और वीडियो, एक तो बाइबल में लिखकर दे दिया, यानी उसके बाद में वीडियो, जैसे कि तुम इसे देख लो, विजुलाइज करो। उन लोगों को वहां पर AV दिया था, नहीं देखा तो किसकी गलती है? यही गलती हम करते जो सबसे बड़ी है। इसके जो चिन्ह है ये तो विवरण से बताए हैं, इन चिन्हों को समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इससे भी बड़ा विषय क्या है। मत्ती 24 में एक तरफ तो बहुत ही सामान्य चिन्ह दिए हैं जो बाहर दिखते हैं नेचुरली, आकाश में, भूमि पर, सूरज, चांद, तारे, समुंदर, पेड़, जमीन, इन सब में ये नॉर्मल चिन्ह हैं। फिर और भी चिन्ह हैं, वो क्या है अगर ये पूछे तो ये चर्च में है। चर्च में कौन से चिन्ह होंगे? कहा जाए तो चर्च को सिर्फ चिन्ह नहीं, उन्हें कैसे प्रिपेयर होना है, कैसे तैयार रहना है, ये भी बहुत स्पष्ट रूप में बताया है। केवल इतना ही नहीं, व्यक्तिगत रीति से इस्राएल के बारे में भी बताया, यानी उनका वो एंड एपिसोड 1948 से ही शुरू हो गया। जी हाँ, उस एपिसोड के बारे में अलग से बताया गया है। यानी इस तरह के 3 चिन्ह दिए हैं, इन तीनों को हमें देखते चले जाना है। इन तीनों को देखकर देखिए परमेश्वर ने निश्चय ही संदेश में बहुत अच्छे से बताया है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। एक लाइन में हम कहते हैं ना, परमेश्वर प्रेम करते हैं। अब उसने ये सब कुछ कैसे किया? जहां भी फिरे वहां चिन्ह दिखाई देंगे, जहां भी मुड़े वहां चिन्ह दिखाई देगा, इस तरह से कर दिया है। ऊपर देखिए आकाश में चिन्ह हैं। आकाश पत्र लपेटने जैसे सरक जाएगा, आकाश अंधकारमय होगा, टापू भी हट जाएंगे, ये सब बताया है। और फिर सूरज को देखिए, वो काला हो जाएगा, सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा। फिर अगला सूर्य नहीं होगा, अंधकार होगा। उसके बाद चंद्रमा लहू जैसे होगा, और फिर तारे आंधी से अंजीर के कच्चे फल जैसे गिरते हैं वैसे सब गिर जाएंगे। और फिर आगे देखते हैं एस्ट्रॉइड्स गिरेंगे, बताया पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड गिरेंगे। उसके बाद ओजोन लेयर आकाश पत्र के जैसे लपेटा जाएगा। देखिए इतने सारे चिन्ह आकाश में रखे हैं। ये जो पूरा आकाश है वो हिलाया जाएगा, यानी जो भी कहिए। अगला है, तुम तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाओगे, मैं वहां से तुम्हें गिराऊंगा। सैटेलाइट्स के बारे में बताया, ये तो देशों के स्पेस स्टेशन हैं। कितने विषय हैं। मैं जो कह रहा हूं ये केवल आकाश के बारे में है। इसी तरह से मनुष्य को देखे तो उसमें भी बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। फिर समुद्र की ओर देखिए, समुद्र की मछलियां ले ली जाएगी, यानी 1/3 समुद्र सूख जाएगा। कितनी तो भी बातें बताई कहीं भी हैं। देख लीजिए, जहां भी देखिए यहाँ इतने चिन्ह दिए गए हैं। हम नहीं देखे तो ये किसकी गलती है ना? हम जहां भी देखे वहां पर चिन्ह है। मनुष्यों को देखे वहां चिन्ह है, पशुओं को देखिए चिन्ह हैं। 1/3 पेड़ जल जाएंगे, नाश होंगे, हरी घास जल जाएगी। बाइबल में ऐसे चिन्ह बताए हैं, इतने विषय बताए गए हैं। हम नहीं जाने तो कैसा होगा? तो कम से कम मैं ये कहता हूं, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा क्या यीशु मसीह केवल मसीह लोगों को बचाने आएंगे? मसीह लोगों को बचाने के लिए आएंगे, बाइबल नहीं कहती, सबके लिए। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धो देता है। मसीह लोग जो अपने हाथ में बाइबल लिए चलते हैं, उन्हें जानना चाहिए, कम से कम उन्हें तो बाइबल को देखकर उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरों के पास नहीं है, उन्होंने नहीं देखा, इसके लिए उनके पास कहने को मौका है। बट यू नो रिटन बाइबल, कौन सी भाषा बोलते हैं देखिए, ये सभी भाषाओं में है। इसीलिए तो बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स, ऐसा कह जी। अगर ये सब कुछ देखकर भी अगर हम नहीं जाने तो इस तरह के ऑप्शंस या विकल्प किस पीढ़ी के पास में थे? मसीह के जाने के बाद में इस तरह के ऑप्शंस, यानी 16वीं सदी तक रिटन बाइबल नहीं थी। 16वीं सदी में NKJV आया, लेकिन उस समय तक
ये लैटिन में और old। ग्रीक में थी, ये सभी के पास नहीं थी। उसके अलावा सबको ये समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ सकते थे। उसके बाद इंग्लिश में आई, उसके बाद हिंदी में आई, ठीक है। इसी तरह से आज की पीढ़ी को इसे समझाकर बताने के लिए, समझाने के लिए लोग थे, लेकिन आगे ले जाने के लिए मीडिया नहीं था। आज हम इस कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह से हम पूरे संसार के कई देशों तक पहुंच रहे हैं। ईस्ट टू वेस्ट में हर जगह पर जा रहे हैं। कहिए इस तरफ ऑस्ट्रेलिया में और वहां कनाडा तक लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, इन लोगों को उस समय में 100 साल पहले उन तक नहीं पहुंच सकते थे, कोई जरिया भी नहीं था, तो इतने आगे आए। दूसरी बात, केवल पहुंचना ही नहीं, आप इसे 5 भाषाओं में कर रहे हैं। तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु और हिंदी में भी बना रहे हैं, है ना। देखिए, ये एक विषय 5 भाषाओं में से लेकर जा रहे, एक साल में, एक हफ्ते में। बाइबल को एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखने के लिए कितने दिन लगते हैं? कितना मतलब, है ना, यानी कितने साल लग गए होंगे। लेकिन आज एक प्रोग्राम तुरंत ही आप कोशिश करते हैं, प्रभु द्वार खोलते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह के ऑप्शंस या विकल्प किस पीढ़ी के पास में थे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हाँ, इन सब के बावजूद यदि कोई तैयार नहीं है कहे, तो वो प्रभु के सामने कैसे खड़े रहेगा? है ना। जिस भाषा में भी सुनना चाहते हैं उस भाषा में बनाते हैं, जो भाषा पढ़ते हैं उस भाषा में पढ़ने के लिए बनाते हैं, यानी जिस मोड में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए तैयार है। टीवी पर, आईपैड में, सेलफोन में, प्रिंटेड वर्जन, कुछ भी हो। ये सब किस पीढ़ी के पास था? उनके पास प्रिंटेड वर्जन भी नहीं था। कहा जाए तो वो एक ब्लेस्ड जनरेशन एक्चुअली, उतने मौके 100%। जब पाप बढ़ा तो अनुग्रह भी बढ़ा, यही है। लोग सोचते हम पाप करते जाएंगे, प्रभु अनुग्रह करते चले जाएंगे। ऐसे पाप की दशा में जो खजाना नहीं मिल सकता था, वो तो अभी हर जगह पर ऐसे बिखरा दिया गया है। बस इसे पढ़कर तैयार हो जाइए, कम से कम एक को देखकर तैयार हो जाओ। प्रभु ऐसी अपेक्षा करते हैं। आज हम वैसे नहीं हैं। ये जनरेशन, हर समय में देखा जाए तो ये जनरेशन तो सारी बातों में वो क्या कहते हैं, बहुत पाप है, बहुत डाइवर्शन है, ये पीढ़ी ऐसे पाप में गिरती है। ये सब कुछ है तो इतना कुछ करके दिया गया है। पिछली पीढ़ी के लिए इतना सब कुछ बंद था, जरा सोच के देखिए। उनके लिए आज के जैसे बड़े युद्ध नहीं होते थे, बड़ा सताव था। आज भी इस तरह से है। वो इससे भी मुश्किल समय में थे, उन्हें जिंदा जलाया गया। आज ऐसा नहीं है। नाइजीरिया में कुछ हो रहा है, इस तरह से हम खबरों में देखते हैं। उस तरह की घटनाएं हम और कहीं पर नहीं देखते हैं। देखिए, हम सच में इतनी आशीषित जगह पर रहते हैं। अगर अभी हम तैयार नहीं हुए तो पता नहीं क्या ये ऑप्शन या विकल्प हमें मिलेगा या नहीं। मैंने इस तरह हाल ही में ये कहा है, प्रभु ने इस बात के लिए जागृत किया। अब सभी लोग ऑनलाइन पर डिपेंड हो रहे हैं, ऑनलाइन पर आधारित हैं। हाँ, ऑनलाइन पर सब कुछ है, क्लाउड में सब है, कुछ भी ले सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि सारी जानकारी तो बिल्कुल सीक्रेट रहती है, सब बिल्कुल ओपन है ना। एक संदेश बताते समय प्रभु ने मेरे दिल में ये बात रखी, ऑनलाइन पर बाइबल नहीं पढ़ सकेंगे तो उस समय क्या करेंगे? क्योंकि आज बहुत से लोग इस पर ही डिपेंड हैं, ऑनलाइन पर डिपेंड हो गए। देखिए, जब भी आप किसी एक के ऊपर आधारित होते हैं तो शैतान उसे लॉक कर देता है। ये अक्सर होने वाली बात है। अब कहिए कि अचानक ही ऑनलाइन रिलीजियस एक्टिविटीज़ को अगर बैन कर दे, नो मैसेजेस, नो सरमन, प्रीचिंग, कुछ भी नहीं रहे, एवरीथिंग स्टॉप्ड, तो वो लोग क्या करेंगे? अगर ये पूरी दुनिया में हो गया तो? हम जो कह रहे हैं एंटी क्राइस्ट के समय में होगा, वही अपेक्षा करते हैं ना। ऐसा समय आएगा जब वचन सुना नहीं जाएगा। बाइबल कहती है वचन का अकाल पड़ेगा। ऐसे कहाँ है? जब इस तरह से है, अपनी आंखों के सामने मुट्ठी भर के बादल के रूप में हम इसे अभी देख रहे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक अंदर हम प्रिपेयर होकर, वो वर्ड हमारे अंदर रहते रहते, ऑनलाइन हो ना हो या फिर कुछ और हो ना हो, हम तो मैं ही पत्री हूँ। पौलुस ये कहता है, जॉन द बैप्टिस्ट जैसे हम खुद, हमें तैयार रहना है। मतुशेलह सुसमाचार के रूप में चला, वैसे हम सुसमाचार हैं। दुनिया की अब तक की दशा में आज की दशा तो सबसे बुरी है। अभी हमारे पास अच्छा मौका है, पूरे संसार में द्वार खुले हैं, वर्ल्ड वाइड कह रहा हूँ, खुले द्वार हैं। सो रीड द बाइबल, अच्छे से मनन कीजिए, इस पर विचार कीजिए, चिन्हों को देखकर इसे समझिए, तैयार होते चले जाइए। इससे भी एक बड़ा विषय है, 3 घंटे के एग्जाम में 2.5 घंटे तक कुछ न लिखें, पर आखिरी का आधा घंटा जो है उसमें कुछ लिखे तो पास हो सकते हैं। जस्ट पास हो जाएंगे, है ना। इस तरह से अभी तैयार होने लगे तो जस्ट पास हो जाएंगे। हर किसी को अपने कामों का प्रतिफल मिलेगा। बहुत जल्दी प्रभु आएंगे। मत्ती 24 शुरू करने के पहले देखिए यहाँ पर कितना परिचय देना पड़ा है। लगता है अभी स्टार्ट किया, लेकिन अभी खत्म हो गया।
अगले एपिसोड में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम चिन्ह देखते चले जाएंगे। यीशु ने कौन से चिन्ह दिए, 3 तरह के चिन्ह हमने बताया है। तीनों चिन्हों को देखकर पहले चिन्ह से आगे बढ़ते जाएंगे। राइट जगन, मैं अगले हफ्ते के लिए इंतजार कर रहा हूँ। पेपर और पेन मेरे साथ है। बहुत से आपने लोग जो कहा उस पर छोटी बात कहूंगा। आप जैसे कहते हैं ना, पेपर और पेन लेकर तैयार रहिए। कनाडा में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं सच में पेपर और पेन लेकर बैठकर सब कुछ लिखते जाता हूँ। पेपर पर पेन से लिखता हूँ, 2 बार बताया। फिर से कह रहा हूँ, आप पेपर और पेन के साथ रेडी रहिए। हमें अगले हफ्ते लिखना है, उसके अलावा हमें खुद भी प्रिपेयर होना है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।